गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग में आपको कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद हम तो आज तक देखते ही नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं या कभी फ़ील ही नहीं किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो मैं आपको आज अपने ब्लॉग में 8-10 अजूबे दिखाऊँगी कि कैसे 6 बज के 4 मिनट पर पूरा किचन क्लीन हो चुका है। सुबह के 6 बज के 4 मिनट पर एक और औरत दिखाऊँगी अपने घर पे जो सुबह उठती है और सुबह 6 बजे मेरे घर का सारा काम करके चली जाती है। मैं आप लोगों से ये बस पूछना चाह रही हूँ कि कुछ कंटेंट क्रिएटर मॉर्निंग में उठने की चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि 6:30 में पूजा कर लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेना चाहिए। तो मुझे बस एक बात बताओ, आपका ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे का होता है? अगर आप 12 बजे के आस-पास सोते हैं तो आप 3 बजे उठेंगे तभी आपका ब्रह्म मुहूर्त हो सकेगा। और जिसका बच्चा 5 साढ़े 5 में स्कूल जाता है तो आप कितने बजे उठेंगे, पूजा करेंगे, घर को क्लीन करेंगे पूरा? क्योंकि झूठे घर में तो पूजा करने का कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। या फिर बिना लंच बनाए बच्चे को भेज देंगे। तो मुझे ये चीज़ पूछना था आप लोगों से कि प्लीज़ अगर ऐसा चल रहा है आज का ट्रेंड तो मुझे समझाना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इन-लॉज़ के साथ रहते आ रहे हैं, तो मजाल आपको वो सोने दें लेट से। तो आपको तो ऐसे ही आदत हो जाती है, अगर इन-लॉज़ के साथ है तो आपको सुबह-सुबह उठना ही है, नहीं तो दरवाजे की कुंडी खड़काना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, चलो उठो। जागो मोहन प्यारे वाला सीन था मेरे घर पे। मैं 7 बजे सो के उठूँ तो मतलब मेरे हस्बैंड के कान में से खून आ जाएगा, मेरे लिए इतना कुछ बोला जाता है। इतना कुछ। तो मैं सुबह-सुबह 5 बजे उठ जाती थी, क्योंकि आँगन में वॉशरूम था तो हमें सब आँगन में करना पड़ता था, तो उसके पहले सब जगह नहा-वहा के निकल जाओ। तो ये था मेरे घर का ट्रेडिशन। आजकल क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते मॉर्निंग में, या हस्बैंड नहीं जाते जॉब पे, या आपके इन-लॉज़ नहीं हैं जो आपको सोने देते हैं, तो सुबह की चीज़ जो जगने वाली होती है इतना हाइप क्यों क्रिएट करके उसका रखा गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखो ना, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी मैडम जो है ना पूरा किचन गंदा छोड़ के चली गई हैं। बर्नर निकाला ही नहीं और ऐसे ही ऊपर से क्लीन करके चली गई। तो अब मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकती ऐसे जूठा पूरा। जब चूल्हा और स्टोव हो ना तो मुझे खाना बनाने में बड़ा अजीब-सा लगता है और ऑयल-ऑयल सा लग रहा था। रोटी जो बनाते हैं तो उसका भी बर्तन गिरा हुआ था। तो चलो सफाई करते-करते बातें करते हैं। और अब जा रही हूँ मैं ब्रश करने में, मैंने ब्रश भी नहीं किया। तो मेरा सारा काम खत्म हो चुका और 7 बज गए हैं। सोचो मैं 4:30 की उठी हूँ, 7 बज गए। अब जा रही हूँ मैं ब्रश करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ मैं चल नहीं पाती। मैंने बीच में ना 1 साल, 1.5 साल के लिए चाय छोड़ी थी, फिर वापस से चाय पे आ जाती हूँ। और गर्म पानी वाली तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था विंटर के टाइम पे तब मैंने गर्म पानी नहीं पी। तो मैं ना इन सब चीज़ों पे पता नहीं क्यों नहीं रह पाती, मेरा ना बिल्कुल अलग ही है। और अब देखो, अब एक और अजूबा, सनराइज़ आपको दिखाती हूँ। सुबह की चिड़िया की चहचहाट आपने सुनी है क्या? मुझे तो लगता है कि हमने कभी सुबह देखी ही नहीं है, सनराइज़ देखा ही नहीं है। आजकल जैसे दिखाया जाता है ना 4 साढ़े 4 बजे उठ के देखो सनराइज़। सुबह के 7 बजे ये है, और चिड़िया की चहचहाट पीछे से आपको सुनाई देगी। ये कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ओरिजिनल है। मेबी मैं थोड़ा रूड साउंड कर रही हूँ, मुझे पता है। मैं ना कुछ ज़्यादा वोकल हूँ और मैं सच बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और लगता है ये प्लेटफ़ॉर्म उसके लिए सही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना बड़े दिन से मैं देख के अजीब-सा मुझे लग रहा था, तो मैंने ये बता दी। और ये ना यंग जो है ना कंटेंट क्रिएटर जो यंग हैं, जिनकी शादी जस्ट हुई है, वो ये ज़्यादा दिखा रहे हैं सुबह उठने का, क्योंकि कभी-कभी तो कोई-कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप बाथरूम में अलार्म रख दो, घड़ी लगा के रख दो, और जब वो बजेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपको जाके बाथरूम में ऑफ करना पड़ेगा, तो आपकी नींद सुबह में खुल जाएगी। तो मुझे बस इस चीज़ पे हँसी आ रही थी। मैं सिंपल सा इतना बोलना चाहती हूँ कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स इन-लॉज़ को रखो ना साथ में, आपको सुबह सोने देंगे ही नहीं वो। तो फिर इतने ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे बस यही लगता है कि जो आज अकेले रहने लगे हैं ना, तो उनको इतनी फ्रीडम हो गई है कि वो 8 बजे 9 बजे उठते हैं, इसीलिए 4 बजे उठना उनके लिए बहुत मतलब अजूबा वाली बात है। ख़ैर, तो मैं ना थोड़ा-सा अपने लिए सेल्फ केयर कर रही थी। मैं चावल का आटा लगाती हूँ मॉर्निंग में हमेशा, हर अल्टरनेट डे मैंने बताया हुआ है आपको। और ये है मेरे घर का ब्रह्म स्थान जिस पे धूप आती है, और जो भी पंडित जी आते हैं ना बड़ा पॉजिटिव बोलते हैं कि घर में बहुत अच्छा होता है धूप आना। और ईस्ट में से सुबह-सुबह मॉर्निंग में धूप आती है, बड़ी अच्छी 11-12 बजे तक आती है, उसके बाद नहीं आती। रुको मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये मेरे घर हॉल में आ रही है।
और विंडो कहाँ है, वो है जस्ट मतलब मेरे सर के साइड में है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो एक विंडो हमने यहाँ पे, ये पूरा लुक खराब कर रहा था ये डुप्लेक्स का, लेकिन फिर भी हमने दिया था। तो नहा वहा के ना अब पूजा वूजा करने का टाइम आ गया है, तो सोचो कि ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 7:30 हो गया। तो मैं किसी भी स्पीड से करूँ, मेरा टारगेट रहता है 7:30 में पूजा कर लेना, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि या तो मैं मेड को हटाऊं और पूरे जूठे घर में पूजा घुमाऊं, तो वो नहीं पॉसिबल है। मुझे चाहिए कि मैं जब किचन में आऊं तो सिंक में बर्तन नहीं हो, ये सारा कुछ क्लीन हो। और मेरी मम्मी देखो पूजा करती थी, 7 बजे के पहले वो पूजा कर लेती थी, तो हम बहनें थी ना, तो हम किचन में हेल्प कर देते थे। लेकिन आज अगर आप अकेले हो, आपको बच्चे को स्कूल भेजना है, बस स्टॉप पे लेके जाना है, तब आप आओगे तभी नहाओगे, घर दूध लेना है, कचरा वाला आता है उसको देना है, पानी है, न्यूज़पेपर है, तो मॉर्निंग में तो सवाल ही नहीं होता। या तो आप 3 बजे सुबह उठो तो पॉसिबल है। तो मेरा ना छत का जो फूल वगैरह है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो ये भी अजूबा है, आपने टेरेस पे गार्डन देखा है कभी? देखो ये भी एक एक्स्ट्रा अजूबा ही हुआ ना। कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ को वही दिखाएं जो हमारा लाइफ है, जो आप और हम रिलेट कर पाए। लेकिन शायद आजकल ना लोग ऐसी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं जो उनके लाइफ में नहीं है, फिल्मी टाइप की चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगी धीरे धीरे बनने का, क्योंकि देखो आखिरी मकसद तो ये कंटेंट बनाना, आपको जो पसंद आए। क्योंकि ओरिजिनल बना के तो मैं थक चुकी, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं वो कोशिश करूंगी धीरे धीरे करने का। तो मेरी पूजा हो गई थी और लास्ट में मैंने थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि पूजा के बीच में बहुत डिस्टर्ब होता है, बार बार कैमरा एंगल करो, भगवान भी बोलेंगे या तो तुम कंटेंट कर लो या तो पूजा कर लो। तो मैंने लास्ट की थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई, और आज जो भी डे रहता है ना, उस हिसाब से मैं कुछ ना कुछ जलाती हूँ। तो मैंने लोबान जलाया था और धूप बत्ती जलाई थी, तो वो दोनों चीज़ें मैं घर पे घुमा के और एक जगह कॉर्नर पे सुबह का रख देती हूँ, और शाम का जो होता है वो मेन गेट पे बाहर, मतलब एक ऊपर वाले फ्लोर पे जो मेन गेट है, नीचे तो मैं खोलती ही नहीं हूँ दरवाज़ा, क्योंकि लॉक रहता है ज़्यादातर टाइम। उसके बाद आ गए नाश्ता बनाने। और मुझे सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है ना, नहा के आने के बाद मुझे लगता है कि काश कोई मेरे लिए नाश्ता बना देता। मुझे मतलब शादी के बाद ज़िंदगी में ये मेरा शौक ही रह गया कि कभी मुझे कोई नाश्ता बना के दे दे और मैं सुबह का नाश्ता कर सकूं। मतलब ये ड्रीम ही है मेरे लिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि मैं मायके भी जाती हूँ तो वहाँ भी नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि माँ भी अब इतनी, मतलब वो उसकी भी उम्र हो गई है। और हमारे यहाँ ना अब सब ओट्स पे आ गए हैं, दलिया पे आ गए हैं, और मुझे ना सुबह में कुछ चाहिए होता है, या तो रोटी सब्जी या चीला, इस टाइप का कुछ चाहिए होता है। तो पोहा जो है ना वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि वो फटाफट से बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं स्प्राउट्स वगैरह डाल के बनाती हूँ, चना मूंग वगैरह डाल देती हूँ, पीनट्स डाल देती हूँ। और अगर कुछ नहीं रहा तो आलू के साथ पोहा बनाती हूँ, मुझे आलू वाला पोहा बहुत पसंद आता है। और इतनी कम क्वांटिटी में बनाना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खाना क्यों बना रही हूँ अकेले के लिए। अगर कोई देता ना टिफ़िन तो मैं अपने लिए मंगा लिया करती, क्योंकि मेरे बेटे को इन सब चीज़ों से कोई प्यार नहीं है। वो भिंडी, रोटी, छोला, इन सारे चीज़ों वाला बच्चा है, उसको ना ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। खैर थोड़ा बहुत खा लेता है, तो कितना भी कम बनाऊँगी, ये पूरा 1 बाउल तो बनने वाला है। तो आएगी मेरी शाम में मेड ना, तो उसको मैं थोड़ा-सा दूँगी, क्योंकि कुछ भी करती हूँ ना, दाल, सब्ज़ी, चावल कुछ भी बनाती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा बन ही जाता है। 4 आलू भी डालूँ ना तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। और इस समय मैं अपने इन-लॉज़ को फिर से बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो थे ना तो हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ खाना बनता था। दोपहर में अलग, शाम में अलग, क्योंकि आपको तो इन-लॉज़ का पता ही है कि बहुओं को एक टाइम साँस लेने नहीं देते। उनको लगता है कि एक टाइम की सब्ज़ी दोबारा अगर खा ली गई तो आफ़त आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अजूबा हैं जो हम झेल के बड़े हो गए। अब तो ख़ैर इन सब चीज़ों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, मेरे इन-लॉज़ अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टिल मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे ये सारी चीज़ें मेरे जो ससुर जी थे उनको बहुत पसंद था और वो खाते थे, क्योंकि मेरे ससुर को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत मानते थे, बहुत ही ज़्यादा मानते थे। घर में कितनी भी टेंशन हो जाए वो ये बोलते थे, खुशबू जी चाय बनाऊँ? आप 1 कप चाय पिएँगी? तो मतलब मेरा मूड वहीं ख़त्म हो जाता था। मतलब मेरी सास 2-3 महीने घिसती थी, और मेरे ससुर सुबह में टेंशन हुआ हम दोनों के बीच में ना, शाम में बोलेंगे चाय बनाइए ना 1 कप, या फिर वो बोलेंगे अच्छा चाय बनाएँ 1 कप पीजिएगा, नॉर्मल, हम वहीं पे मेरा मूड पूरा नॉर्मल हो जाता था। या मेरे हस्बैंड को बोलेंगे कि दो गुस्सा हो गई है, घर में बर्तन रहता है, तो मतलब वो हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे कि किधर से बोले, तो वो हमेशा सोचते थे कि शांत रहो, ये यंग है तो इसी को समझाओ। तो मुझे वो याद आते हैं, मिस करती हूँ। मैं सास को भी हूँ, लेकिन मैं ससुर को बहुत मानती थी और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। खैर मेरा 10 साल उनके साथ बहुत अच्छा निकला, खट्टा हो, अच्छा हो, निकल गया जैसे भी निकला।
तो अब वो उस दुनिया में है नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखा के लाइफ का लेसन गए हैं जो मेरी लाइफ में बहुत काम आता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपकी जो आपकी शादी के बाद का जो लाइफ होता है ना, वो इन-लॉज़ के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं जो लाइफ में जाके आगे बहुत काम आती हैं। तो मेरा नाश्ता हो रहा है, आप लोग मेरा ब्लॉग एन्जॉय करो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, एफबी पे फॉलो कर लेना, कमेंट कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी लॉन्ग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।